चलो आज मानव नेत्र का दूसरा क्लास है। ठीक, कल देखे थे हम लोग बेसिक मतलब क्या क्या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इसमें आज देखेंगे जैसे कि मानव नेत्र का 3 भाग होता है। कितना भाग? मतलब 3 भाग में ही मतलब सारा उपस्थित रहता है। जैसे देखेंगे 3 भाग होता है, जैसे कि फ्रंट पार्ट जो बाहरी से दिखता है, जो हम लोग बाहरी से देखते हैं आँख कैसा है नहीं है, वो हो गया कौन सा? फ्रंट पार्ट। और जो बीच में मतलब बाहर के बाद बीच में जो रहता है वो कौन सा पार्ट होता है? मध्य, है ना, मिडिल पार्ट। और पीछे है एकदम सबसे पीछे, नेत्र के सबसे पीछे देखेंगे तो क्या कौन सा पार्ट है? बैक पार्ट, पीछे वाला। तो इसमें अलग अलग सा पार्ट आता है। जैसे फ्रंट पार्ट में देखेंगे तो आता है कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस, पुपिल्स। ये 3 चीजें आता है। कौन कौन आता है? कॉर्निया, स्क्लेरा और पुपिल्स। मतलब 3 चीज दिखता है। मतलब बाहरी से देखेंगे ना किसी भी आँख को तो बाहरी से कितना? 3 पार्ट दिखता है। जो व्हाइट वाला रहता है वो क्या रहता है? व्हाइट वाला क्या रहता है? स्क्लेरा। जो व्हाइट वाला पार्ट दिखता है का ना, वो कौन सा रहता है? स्क्लेरा। और जो मतलब थी पुतली जो होता है 3 तरह का होता है। कौन कौन? ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये 3 चीज का होता है। कल बताए थे। और इसमें जो है कल मतलब ऐसे केवल बताए थे, आज लिखवा भी देंगे। और इसे मतलब इसी के द्वारा पता किया जाता है कि किसका कैसा नेत्र है। किसी के मतलब ब्राउन रहता है तो कहता है भूरा है, ठीक है ना, मतलब भूरा मतलब हिंदी में बोलते हैं। और किसी का मतलब ब्लैक रहता है, किसी का ब्राउन रहता है। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। तो ये वाला हुआ फ्रंट पार्ट। जैसे यहाँ देखो कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस और पुपिल्स, ठीक है ना। मतलब ये 3-4 पार्ट होता है आगे। और उसके बाद देखेंगे पुपिल्स के द्वारा ही मतलब यहाँ देखो ये वाला नेत्र हो गया। क्या है बाबू? ये नेत्र है। और ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, इसी को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? स्क्लेरा। और ये वाला जो है बीच में जो ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? तो आइरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइरिस। आइरिस ही हमारे नेत्र में कितना मात्रा में प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा, इसको कौन संतुलन करके रखता है? आइरिस। अगर आइरिस नहीं रहेगा मतलब तेज में, जैसे ही हम लोग तेज प्रकाश में जाते हैं तो आइरिस सिकुड़ अपने आप क्या होता है? आँख मुंदा जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग तेज प्रकाश में से अंधेरा में आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको आगे हम लोग देखेंगे और बेहतर से। तो ये कौन नियंत्रित करता है? प्रकाश को कौन नियंत्रित करके रखता है? आइरिस। यही जो है मतलब कम बेसी मतलब कितना मात्रा में हमारे नेत्र में प्रकाश जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन किस पर डिपेंड रहता है? आइरिस पर। आइरिस का कितना कलर होता है? ये ध्यान में रखना है, 3 कलर। ये 3 ही रंग के मतलब नेत्र जो होता है सभी का, तो ये वाला स्क्लेरा व्हाइट रहता है। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है किसी का ब्राउन रहता है, किसी का ब्लैक रहेगा, किसी का ब्लू रहेगा। 3 कलर। बहुत कम ही मतलब देखने के लिए मिलेगा ब्लू। ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक। क्या मिलेगा? ब्लैक। उसके बाद ब्राउन। एक बहुत कम रहता है ब्लू, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये मिडिल पार्ट। कौन सा पार्ट बाबू? मिडिल पार्ट। ये बाहरी से दिखने वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे मिडिल मतलब जो बाहरी दिख रहा है ऊपर अंदर क्या क्या चीज़ है, यानी बीच में, तो एक्वस ह्यूमरस रहता है। कौन सा बाबू? एक्वस ह्यूमरस, विट्रस, विट्रस ह्यूमरस, ये सब इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। और सिलियरी मसल्स या बॉडी कहते हैं इसको, पछमावी पेशियाँ। और लेंस रहता है। क्या रहता है? लेंस। ये जो होता है ना एक्वस ह्यूमरस, ये जो हमारे नेत्र यानी कॉर्निया कह सकते हैं, स्क्लेरा, ठीक है ना। इसके यहाँ देखो, यहाँ पे है ना कॉर्निया, आगे वाला पार्ट को क्या कहेंगे? कॉर्निया। और कॉर्निया के बीच में जैसे कॉर्निया से जैसे प्रवेश करेंगे, जैसे ये वाला हुआ, क्या हुआ बाबू? स्क्लेरा। इस पर मतलब कॉर्निया रहता है। इसके पीछे क्या रहता है? आइरिस। अब आइरिस और लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है, आइरिस और लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोला जाता है? एक्वस ह्यूमरस कहा जाता है। आइरिस और द्रव के, आइरिस और किसके बीच? कॉर्निया के बीच। आइरिस और लेंस के बीच, किसके बीच? आइरिस और लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको कौन क्या बोला जाता है? एक्वस ह्यूमरस। ये एक्वस ह्यूमरस जो होता है मतलब हमको किसी भी मतलब किसी कारणवश आँख में चोट लग गया चाहे कुछ भी, जिसको क्षतिग्रस्त होने से क्या बचाता है? कौन सा? एक्वस ह्यूमरस, ठीक है ना। कौन सा बचाएगा? एक्वस ह्यूमरस। ये विट्रस ह्यूमरस लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और जैसे लेंस जो आगे मतलब हमारे नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस। मतलब प्राकृतिक है, कैसा है? प्राकृतिक। तो उत्तल लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोला जाता है? विट्रस ह्यूमरस। कौन क्या बोला जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमरस कहा जाता है। और जो भी मतलब यहाँ पे देखो ये हुआ मध्य पार्ट। मध्य पार्ट यहाँ देखो ये वाला है ना आइरिस, ये वाला जो है
ये हमारा नेत्र में मतलब जो भी उपस्थित रहेगा इस तरह रहता है हमारा नेत्र, ठीक है ना। अभी ये वाला जो है, ये वाला हो गया फ्रंट पार्ट जो आगे से दिखता है। अभी बताया ना 3 तरह के आगे से दिखेगा, और आगे से दिखेगा ये कॉर्निया, तो आगे वाला पार्ट हो गया। मतलब नेत्रदान में क्या दिया जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कॉर्निया। जिस तरह मतलब हमारे मोबाइल पर ग्लास बिछा रहता है, उसी तरह हमारे नेत्र पर भी क्या होता रहता है, कॉर्निया मतलब बिछा रहता है। उसी को दान, ये ना कि नेत्रदान में मतलब पूरा आँख निकाल के दान दिया जाता है, नहीं, केवल उस पर से मतलब एक स्लाइड टाइप रहता है, उसको कबार करके उसको, इसका टाइम रहता है 4 से 5 घंटा, 4 से 6 घंटा नेत्रदान करने का। जैसे ये वाला कब होता है, जब भी मतलब ये वाला फॉर्म आता है, इसको भरने के बाद फिर अगर किसी व्यक्ति को अगर वो चीज़ अप्लाई नेत्रदान करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे उसका मृत्यु होगा तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। उसके बाद आएगा डॉक्टर है, इसका मतलब आयरिस वाला कॉर्निया निकालेगा, लेके चल जाएगा, ठीक है ना। तो कॉर्निया ही मतलब कॉर्निया दान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कॉर्निया दान दिया जाता है नेत्रदान में, समझ में है ना। जैसे कि ये स्कैलरा है ना, स्कैलरे पर ही बिछा रहता है, क्या रहता है, कॉर्निया, समझ में आया ना। तो ये वाला हुआ, तो ये हुआ जैसे ये कॉर्निया, ये सब जो है ना, यहाँ तक पार्ट क्या है, आइरिस तक, ये सब क्या है, और ये सब फ्रंट पार्ट हो गया। इसके बाद है इसमें जो द्रव भरा रहता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, है ना बाबू। ये वाला जो द्रव है इसमें क्या है, एक्वस ह्यूमरस। इसके बाद जाएंगे तो लेंस है। तो ये वाला जो है, यहाँ तक तो फ्रंट पार्ट हो गया, इसके अंदर वाला दिखेगा नहीं ना दिखेगा। तो ये वाला हुआ एक्वस ह्यूमरस। अब बीच वाला भाग, इसमें ये वाला जो है लेंस के पकड़ता है, लेंस के पकड़कर कौन रखता है, सिलियरी मसल्स यानी पछमाभी पेशियाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, पछमाभी पेशियाँ बोला जाता है। ये जो होता है, जैसे दूर की वस्तु को दिखना है तो ये पूरी तरह से फैला देता है। कैसे, मतलब कोई भी चीज़ देखते हैं तो पूरा आँख चिहार के देखते हैं ना, पूरा फाड़ के देखते हैं, ताकि मतलब दूर की वस्तु दिखे। और थोड़ा सा नज़दीक रहता है तो मतलब कोई पढ़ना है तो नहीं पता लगता, तो थोड़ा सा सिकुड़ाते हैं, ठीक है ना। तो उस समय क्या करता है, हमारे लेंस को मोटा करता है। ये जो है ना, ये वाला जो रेड टाइप है ना, ये वाला क्या करता है, जैसे दूर के देखना है तो ये वाला लेंस को पतला कर देता है। यानी ये अवतल उत्तल दोनों तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। तो ये वाला जो है ना, ये वाला दूर की वस्तु के लिए ये वाला ऊपर से तीरता है, ये फैल जाता है, फैलता है तो क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। तो दूर की वस्तु फिर साफ साफ दिखता है, नहीं दिखता है तो फिर कौन सा होता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है। जो नहीं देखेगा वो दृष्टि दोष होगा, ठीक ना। फिर इसको हम लोग आगे से पढ़ेंगे, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस और कैसे उपयोग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, सब आगे देखेंगे। और नज़दीक के वस्तु में मतलब नज़दीक की वस्तु के देखने के लिए क्या होगा, आँख को सिकुड़ाता है। इसको लेंस को क्या करेगा, मोटा करेगा। लेंस को क्या करता है, मोटा। मतलब नज़दीकी वाला नहीं देखते हैं, मतलब आँख को थोड़ा सा अथी करके देखते हैं, कि पूरा एकदम चिहार के देखते हैं, नहीं ना। तो इस तरह रहता है, हम लोग ये सब देखेंगे। और पूरी तरह से अभी ये वाला जो हुआ फ्रंट पार्ट हुआ, अथी मिडिल पार्ट, कौन सा पार्ट बाबू, मिडिल पार्ट। कौन कौन सा हुआ, मिडिल पार्ट में ध्यान रखना है, एक्वस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस और सिलियरी मसल जो लेंस को पकड़ के रखता है, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब ये लेंस के पकड़ के रख लाया है, ठीक ना, लेंस जो लगा हुआ रहता है। और इसके बाद है ये वाला तो पता है कि विट्रस ह्यूमरस। और इसके पीछे वाला ये पिछला पार्ट है, तो इसको बोलते हैं बैक यानी पिछला भाग। रेटिना हो गया, डेस्टिपटल जिसको बोलते हैं, ऑप्टिस नर्वस या अंधबिंदु, मतलब इसका है कि तंत्रिका तंत्र। जो भी हमारे अथी इमेज बनेगा, किसी वस्तु को देखे हैं, ठीक ना, तो हमारा नेत्र क्या करेगा, वो देखने का काम करेगा। और जो भी मतलब पहचानने का काम कौन करता है, ब्रेन, कि कौन है, मतलब नहीं पता लगता है तो लगता है कि इसको देखे तो है, कहीं लगता है ना कि कहीं देखे तो है, फिर धीरे धीरे याद आता है। तो स्टोर करके कौन रखता है, जिसे मांग चलो कि अगर रैम ये सब नहीं रहे मोबाइल में, रैम जीबी ये सब रहता है ना, कितना जीबी है और रैम इतना है, अगर नहीं रहे तो उसको स्टोर करके तो कोई नहीं रखेगा। जैसे हम लोग कितनों फोटो तीर लेंगे, पहले छोटा मोबाइल आता था, उसमें अगर चिप्स नहीं डाला रहता था, जो आता था ना अपना 4 GB 16 GB ऐसा करके, अगर वो नहीं रहता था, कितनों फोटो तीर लेते तो उसमें सेव नहीं हो पाता था, नहीं होता था। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी, हमारा बॉडी भी है, कि किसी वस्तु को हम देखते हैं ना तो देख लेते हैं, लेकिन हमारा स्टोर करके वो वस्तु को कौन रखता है, याद कराने के लिए, ब्रेन, ठीक है ना। कोई भी वस्तु को अचानक हम देखें, चाहे मांग चलो कि कहीं की किसी से दोस्ती हो गया,
ठीक है ना। तो फिर वो पहला बार हुआ और उसके बाद हम मिल रहे हैं उसे मतलब 6 महीना बाद या साल भर बाद, तो हमको लगेगा कि इसको कहीं देखे हैं और उसको भी लगेगा कि कहीं देखे हैं, हम दोनों मिले हैं, लेकिन बोल नहीं रहा। फिर धीरे धीरे आदमी बोलता था कि हाँ यहाँ देखे हुए थे, फिर याद आता है। अगर दिमाग नहीं रहेगा तो स्टोर करके रखता नहीं ना। तो उसी प्रकार हमारा क्या, हमारा ब्रेन भी है, कौन सा, हमारा ब्रेन सभी चीज़ को स्टोर करके रखता है, कौन सा क्या है नहीं है। समझ में आया सभी को। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है, ये जितना संकेत रहेगा नहीं रहेगा पूरी तरह से क्या है नहीं है, कोई भी कारण हो गया जैसे कि किसी कारण चोट लग गया, तो इस सब तंत्रिका तंत्र कहाँ भेजेगा, ये वाला, ये पिछला भाग क्या है, ब्रेन को, सीधे ब्रेन से कनेक्ट रहता है। समझ में आया, पतला पतला रेशा टाइप पर रहेगा एकदम, और ये वाला पूरी तरह से, ये वाला पीछे से यहाँ से कनेक्ट रहेगा सीधे ब्रेन से, तभी ना मतलब ये वाला सभी सारा चीज़ को याद करके रख पाते हैं हम लोग। अगर नहीं रहेगा तो जैसे मान के चलो मोबाइल में यदि हम चिप्स डाल दिए और उसका डिवाइस मोबाइल से और से कनेक्ट है ये नहीं, कैमरा ये सब से, तो उसको स्टोर करके फिर कैसे रखेगा। समझ में आया। ये हुआ, ये पार्ट हुआ। तो इस समझना है कि मतलब रेटिना, ये वाला पिछला भाग, ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है, रेटिना है बाबू। इसी पर मतलब जो इमेज बनेगा इस पर बनेगा। इसे कैमरा में कैसे फोटो तीरते हैं तो आता है, अब फिर स्टोर करके रखता है कौन, ब्रेन। तो उसी प्रकार इमेज कौन पर बनेगा, इस पर। जैसे हम लोग फोटो तीरते हैं तो क्या मोबाइल में आता है ना फोटो, और उसको फिर से जैसे ही मतलब क्लिक उसको सेव करना चाहते हैं तो मेमोरी है तो सेव होता, नहीं है तो नहीं होता सेव। समझ में आया। तो उसी प्रकार रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर बनेगा तो लगेगा कि इसको कहीं देखे हैं, तो कौन किसको संकेत भेजेगा, ब्रेन को। ये सब सेकंडों में काम होगा। जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, चाहे कोई चीज़ याद करने के लिए दिए हैं, तो कैसे रहता है कि ये चीज़ हम पढ़े हैं फिर तुरंत याद आ जाता है। अगर मतलब हाल फिलहाल याद कर ले रहते हैं तो रहता है ना, तो तुरंत मतलब ये सब काम हो जाता है। ये वाला इमेज बनेगा, उसके बाद भेजेगा कहाँ, ब्रेन को, और फिर उस डिसाइड करेगा क्या है नहीं है, तुरंत सूचना दे देता है। ये नर्वस सिस्टम, ये वाला जो न्यूरॉन है, समझ में आया। ये वाला ये पीछे से जितना है, जैसे यहाँ से नेत्र है गोलाकार, और ये वाला जो है पूरी तरह से कहाँ चल जाता है, ब्रेन में। कहाँ तक, ब्रेन में चल जाता है। तो याद रखना, सबसे बढ़िया इमेज ब्रेन अथी रेटिना पर एक भाग होता है ब्लैक स्पॉट। कहाँ रहता है, ब्लैक स्पॉट, ये जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। यहाँ पे है ना अंध बिंदु, ठीक ना, ब्लैक स्पॉट। ये फोबिया कहा जाता है इसके मध्य भाग को, किसके, ब्लैक स्पॉट के मध्य भाग पर सबसे बेहतर यहाँ इमेज बनता है। समझ में आया। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसको डिटेल से, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से, फिर हो गया अबिंदुकता, ये सब मतलब पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया। तो ये सब रोग है, मतलब रोग के बारे में, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसका सारा चीज़ के बारे में, जैसे आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, सिलियरी मसल्स, एक्वस ह्यूमरस, ये सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर किस प्रकार मतलब देखा जाए तो आंसू ये सब आता है ना, ये सब ग्रंथि जब हम लोग पढ़ेंगे ना, ग्रंथि के बारे में बताएंगे तो उसमें बताएंगे। मतलब फिर आँख में मतलब कीची उची आता है, जिसको कीचड़ आता है ना, सुबह सुबह उठते हैं तो निकलता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथि के बारे में। समझ में आया। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक समझ में आया ना सभी को।